हर घर की एक कहानी होती है और हर कहानी में एक घर होता है। वेलकम टू हैबिट हिमाचल। आज मैं आई हूँ हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जंगी गांव में, जहाँ पर मैं एक ओल्ड हाउस विज़िट के लिए आई हूँ। ये हाउस कम से कम 400 साल पुराना कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये हाउस लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है। ये बहुत ही मजबूत है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बर्फ़बारी होती है, बहुत बर्फ़ पड़ती है, उसके बावजूद भी ये घर अभी भी वैसा का वैसा ही है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हुए हैं, डैमेज हुए हैं वक्त के साथ साथ। इस घर में फ़िलहाल अभी कोई रहते नहीं है, वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। वैसे तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में आपको एक दो घर ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो बहुत ही पुराना होगा। हमारे साथ है श्रीमती नलिनी देवी जी, जो सोलमनस खानदान की बड़ी बहू है। ये आपको बताएंगे थोड़ा बहुत अपने बारे में और इस घर के बारे में। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शादी भी यहीं हुआ था। हम अपने सास ससुर के साथ यहाँ पे बैठा, फिर उसके बाद हमने इस घर को छोड़ के हम लोग नया घर बनाए, वहाँ पे गया। तब उतना उसके नहीं है, हमारा अभी शानदार नहीं है, अच्छा नहीं। देखते हैं इस घर का इंटीरियर और क्या मिलता है हमें इस घर के अंदर। आइए चलते हैं। एंट्रेंस डोर पर आप देख सकते हैं ये पत्थरों पर मंत्र छपे हुए हैं और साथ ही कांटेदार लकड़ियाँ भी रखी गई है और डियर हॉर्न्स यानी हिरन के सींग रखे हुए हैं। ये मान्यता है कि इन चीज़ों को घर के मेन डोर के ऊपर रखने से बुरी शक्तियाँ घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इसमें हमारा कुल देवता बैठे हैं सबसे नीचे कमरे में। फिर यहाँ हमारा लकड़ी वगैरह और रखते हैं यहाँ पे। अबे यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है ना? हमारा भगवान तो यहाँ नहीं निकल रहा है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इसमें हम लोग पहले जमाने में ये पत्थर का होता है, इसमें हम जैसे मीट वगैरह इसमें पकाते हैं, उपमा बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं इसमें। अच्छा। अभी यहाँ पर कोई रहते नहीं है ना, इस वजह से ये मेंटेन नहीं है। हाँ, ये क्या चीज़ है? इसमें क्या रखते थे? इसमें जो अपना कीमती चीज वगैरह कुछ कुछ इसमें रखते हैं। लॉकर, एक तरह से लॉकर की तरह यूज करते थे लॉकर इसको। की तरह है ये। अभी भी ताला लगा हुआ है पुराना जमाने का। इसमें रखा तो नहीं है कुछ? कुछ होगा, हमने खोला नहीं। ये क्या है? ये जो हम लोग दारू निकालते हैं, इससे निकालते हैं। इसको बड़ा पतीला में रख के यहाँ से बाहर दारू आते हैं इसमें। ये लकड़ का बनाया होता है। हाँ जी, उतना साल ही पुराना है। हाँ जी। अभी तो सारा नया नया बन रहा है। हाँ जी। हाँ जी। ये कानिंग बोलते हैं। इसमें हम लोग घुट्टी कूटते हैं। घुट्टी कूट के पुराने जमाने के लोग तेल निकालते हैं इसमें कूट के, फिर इसी में यहाँ से ऐसे करके तेल निकालते हैं। पहले जमाने का तेल नीचे का नहीं मिलता था, सब अपना बना रहे हैं। घुट्टी को फाड़ के कूट के तेल निकालते हैं। जो खुरमानी होता है, जो एप्रिकोट होता है, जो चुल्ली का तेल बहुत ही फेमस है किन्नौर में, वो पहले खुद बनाते थे इसमें कूट के। ये हम लोग पुराना जमाने में हल चलाते हैं, उसका लकड़ का ऐसे बनाया हुआ होते हैं। ये है किचन सर्दियों के लिए और ये है पिलर जो लकड़ी का बना हुआ है और हर कमरे के लिए ये एज ए सपोर्ट वर्क करता है। और ये शेल्फ है, किचन के शेल्फ्स, ये भी लकड़ी का ही बना हुआ है और मिट्टी से इसकी लिपाई की हुई है। ये दिख रहा है हमें छोटा सा वेंटिलेटर, जिससे प्रॉपर कमरे में लाइट आए। थाली वगैरह जो कुछ कुछ यहाँ रखते हैं, ये लकड़ का बना होते हैं। ये घर काफ़ी सालों से बंद ही पड़ा हुआ था और यहाँ पर ये रहते नहीं हैं, काफ़ी साल पहले ही शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि ये घर जो है काफ़ी पुराना है और यहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं है, तो उस वजह से ये इतना मेंटेन नहीं है। मेरे रिक्वेस्ट के बाद ही ये राज़ी हुए हैं इस घर के विज़िट के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सालों से बंद था। तो जितना हमें मेरा पॉसिबल होगा मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए, किचन के बाहरी जो वरांडा है वहाँ पर एज ए सिंक ये यूज़ किया जाता था। ये लकड़ी का बना हुआ है बर्तन धोने के लिए और पानी बाहर जाने की व्यवस्था भी है। ये आप
देख सकते हैं एक चेन कनेक्टेड है किचन डोर के साथ ही, जो कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में थ्रू अ होल वो नीचे जा रही है। और ये जो चेन है ये मेन एंट्रेंस डोर के साथ कनेक्टेड है। अगर आप अपना मेन डोर बंद करना भूल जाते हैं तो इस चेन को अपवर्ड हम खींच लेते हैं, जिससे जो मेन गेट है वो बंद हो जाता है। यह सिस्टम पुराने ज़माने में सभी घरों में देखने को मिलेगा। पुराने जमाने का ये प्रांडे है, इसको हम तोंखंग बोलते हैं। ये हमारे खिड़की जो इसको हम टीनंग बोलते हैं। यहाँ से लेकर परे तक ये फर्श एक ही है, ये लकड़ी का। ये परे वरांडे में बाहर इस तरह के ओपन विंडोज देखने को मिलते हैं, जहां से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। अब हम चलते हैं ऊपर वाली मंजिल में, देखते हैं वहाँ का इंटीरियर कैसा है। और मुझे इनसे ही पता चला है कि जब इनकी दादी सास हुआ करती थी तो इनके घर में उस टाइम जो राजा हुआ करते थे वो एक रात ठहरने के लिए आए थे। और इनकी दादी सास की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा ने उनसे पूछा था कि उन्हें इनाम में क्या चाहिए। इनकी दादी ने राजा के सामने ये इच्छा जाहिर की कि उनके पास धन दौलत सब कुछ है, पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उस समय में पानी लाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। घरों के अंदर तक पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। तो राजा ने खुश होकर उनकी इच्छा पूरी करते हुए पानी का जो मेन सोर्स था वहाँ से लकड़ी की पाइपिंग के थ्रू इस घर के अंदर तक उनके लिए पानी की व्यवस्था की। तो ऐसा माना जाता है कि इस घर में पानी की व्यवस्था पूरे गांव में सबसे पहले हुई थी। थर्ड फ्लोर के बाहर बालकनी है, जो एक तरह का बैठक है और ये बहुत ही सुंदर इंटीरियर है। और ये अपने ज़माने का बहुत ही सुंदर वुडन आर्ट रहा होगा। ये बैठक पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है और ये सर्दियों के हिसाब से बनाया हुआ है, ताकि बर्फ़ के बाद यहाँ पर धूप का आनंद लिया जा सके। चेन दिख रहा है यहाँ से लेकर वहाँ तक, इसका क्या यूज? कपड़े रखने का। ये कपड़े सुखाने के लिए यूज सुखाने के लिए भी, जैसे तय करके यहाँ पे रखो, गीला वहाँ सुखाते हैं, ऐसे यूज करते हैं इसको हम लोग। एक रूम में ये हमें पॉट दिखाई दिया जो कि स्टोन से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है। और ये जो पॉट है ये उतना ही साल पुराना है जितना कि ये घर है। इस पॉट का यूज़ होता था फॉर स्टोरिंग ड्रिंक्स, यानी कि शराब या फिर कोई अन्य पेय पदार्थ इसमें रखा जाता था। इनकी कैपेसिटी एक 7 लीटर्स है और एक की 14 लीटर्स है। एक बोली में इसको स्तूप छोस्तन बोलते हैं। ये स्तूप है पहले जमाने का। ये किससे बना हुआ है? ये मिट्टी का बना हुआ है? मिट्टी का नहीं जी, ये लकड़ी का है। बाहर से सफ़ेद वो लगा के चूना डाल। अब चलते हैं इस घर का ऐसा स्ट्रक्चर जो अभी तक भी मेंटेन्ड है, वो है पूजा घर, जिसे चौकंग कहते हैं। इस घर के अदर फ्लोर्स यूज़ में नहीं है, इसलिए वो मेंटेन नहीं है। एक पूजा घर ही ऐसा स्थान है जो अभी तक भी मेंटेन्ड है, क्योंकि ये यहाँ पर सुबह शाम पूजा के लिए आते हैं। ये है इस घर का 400 साल पुराना पूजा घर है ये। और देखिए आप कितनी सारी पुरानी ग्रंथ देख सकते हैं, इसको पोथी कहते हैं यहाँ की लैंग्वेज में। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे कितनी सारी पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये भी कम से कम इतने साल ही पुराना होगा जितना पुराना ये घर है। पोथी वगैरह तिब्बत का, पहले तिब्बत के ज़माने का है ये सारा। तिब्बत का इसमें पत्ता जो है तिब्बत का है इसमें सारा। तो इन पोथियों को क्या अभी भी आप लोग यूज करते हैं? मतलब जब कोई भी पाठ पूजा होता है तो ये आप पढ़ते हैं इनको? पढ़ते हैं इसको हम लोग, कभी कभी पढ़ते हैं ये लोग सारा। फिर हमने यहाँ पे दीवा जलाते हैं। यहाँ पे दीवा जला के फिर शाम सुबह ये इसको बजाते हैं। ये सो ऐसे बजाते हैं, इसको ऐसे बजाते हैं शाम सुबह, ऐसे करके बजाते हैं। अच्छा, तो जब तक पहले आपकी सास थी तो आपकी सास यहाँ पर दिया जलाते थे, उसके बाद आपकी है तो आगे भी आपकी मतलब इसे बरकरार रखेंगी
रखेंगे तो क्यों नहीं रखेंगे, भगवान का तो हम घर के बाद फिर बच्चे लोग फिर सब ने ऐसे ही करेंगे, जैसे हम करेंगे ऐसे ही करेंगे। जब तक ये घर है तब तक आगे की पुश्तों को, आपके बहू बेटों को भी मतलब इस पूजा घर को ऐसे ही मेंटेन रखना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसे रखना पड़ेगा। बस जो भी फसल निकलेंगे हमने पहले, सबसे पहले इसमें एक एक मुट्ठी इसमें डाल के रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं भगवान के पास। ये पहले जमाने का बना हुआ है, इसमें सारा अनाज है, जो भी अनाज होगा खेत में वो सारा पहले इसमें जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले आप भगवान जो भी अनाज जो भी फसल आएगा वो इसमें रख के फिर भगवान जी को के पास चढ़ाते हैं जी। यहाँ पे गौतम बुद्ध, हम शक्यात हुआ बोलते हैं, गौतम बुद्ध जी है। यहाँ पे चितन डोलमा भी तारा भगवान। फिर यहाँ गुरु रिम्बछे पदम संभाव जी है यहाँ पे। हाँ जी, सारा ये भगवान। जो आपने ये पानी भरा हुआ है इसमें, ये क्यों भरते हैं? पानी इसमें लगाते हैं, चढ़ाते हैं भगवान को, फिर धूप चढ़ाते हैं, ये धूप फिर इसमें दीवा जलाते हैं। जब धूप छिप जाती है तो उसके बाद इसे हम इसको गिराना, फिर इसको उल्टा करके रखेंगे, सुबह फिर दोबारा से भरेंगे हम लोग। फिर ये सारा चढ़ा के बाद इसको ऐसे करते हैं, साफ सुथरा पानी से ऐसे करते हैं हम लोग। ये भजाने का ये है ढिलू है, ये इसके साथ ही होते हैं धुर्जे। ये जो बड़े बड़े लामा लोग आते हैं बजाते हैं, हम लोग पे पूजा में सुबह शाम इसको बजाते हैं। ये पहले जमाने का शंख है, शंख की तरह यूज करते थे इसको, शंख की तरह यूज करते हैं। ये भी जब पहले पुराने का है, ये भी जब पहले मंदिर बना किस जमाने में, उस जमाने का है ये इसके चारों ओर परिक्रमा के लिए बालकनी सी रखी हुई है मंदिर के, पूजा घर। और ये छत है जो अब काफी पुराना हो गया है। यहीं से जाएं हम? चलो जलाओ लाइट। ये हम चलते हैं बाहर, जिस मेन एंट्रेंस से हम आए थे उसी मेन एंट्रेंस से। वो घर जहाँ सबका बचपन पला, वक्त के साथ आज वो भी बूढ़ा हो चला है। सूनी दीवारें आज भी राह तकती हैं, कभी बंद खिड़की तो कभी बंद दरवाज़ों से झांकती है।